हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आईबीपीएस पीओ का सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्जाम था 23 अगस्त आईबीपीएस पीओ 2026 प्री। तो मैं अपने अटेम्प्ट बता देती हूँ, बाकी जो पेपर अच्छा गया कैसा गया वो तो आप मेरा मुंह देख के जान समझ जाओगे। मतलब मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मुझे जहाँ तक लगता है मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। मैं कर सकती थी और ये हमेशा का है यार, मेरे साथ हमेशा का है। मैं इस बार इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ ना, मतलब लिटरली मैं अपनी छोड़ो क्या ही बोलूँ। मतलब मैं सारे सब चीज़ों को साथ में लेके चलती हूँ कि पेपर की बात कर लेते हैं। इसमें एक आरसी आया हुआ था, तो वो जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से और वहाँ की मेडिसिन ड्रग से रिलेटेड था, चाइना का था वो। और उसमें बताया गया 2023 में वहाँ पे कैसे मतलब बहुत लॉस हुआ था, लेकिन अब वो कैसे उससे मतलब डील करके वो आगे बढ़ा है और सेकंड लार्जर प्रोड्यूसर बना है वर्ल्ड का ड्रग्स में। तो वो कुछ भी उसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं थे आरसी में, सो मतलब पूरा पढ़ के करना पड़ा था। एक वर्ड था उसमें रिमेन्स करके सिनोनिम्स उसका निकालना था। फिर उसके बाद आता है एरर थोड़ा सा ठीक ठाक एरर थी, मतलब ठीक ठाक ईजी थी। तो उसमें एक वर्ड की एरर थी, बाकी मुझे इतना याद नहीं है, मैंने एक दो क्वेश्चन एरर के शायद छोड़े हुए हैं। फिर व्हाट्सएप भी आया था, थोड़ा लाइन उसकी जो थी थोड़ी सी लेंथी थी, पढ़ के करना पड़ रहा था और स्वाइप करनी पड़ मतलब माउस की हेल्प से उसको करना पड़ रहा था साइड। फिर क्या आया था, एक पैराजंबल आया था। पैराजंबल में ज़्यादा पूरा अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, गलत हो जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड मुझे मिल गया था, तो मैंने कर दिया। पता नहीं वो सही है कि नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि फर्स्ट बी वाला होगा, बताना अगर किसी ने किया होगा तो। जहाँ तक मुझे याद है बी वाला है, बी या सी ऐसे ही था, फर्स्ट याद भी नहीं है मुझे। फिर मैंने 21 क्वेश्चन किए हैं इंग्लिश में। अब आती है कॉन्ट में 3 DI आई हुई थी। तो 3 DI में पहले एक तो कैसलेट आई हुई थी। कैसलेट जो था वो केक से रिलेटेड था, मतलब केक 3 टाइप के केक थे, चॉकलेट और 2 और थे ऐसे, हनी और एक और था। तो फिर उसमें बेक्ड और सोल्ड का उसमें बताया गया था। तो मैंने उसको ओवरऑल ऐसा पढ़ लिया था। मुझे लगा कि अगर मैं कर पाऊंगी तो मैं करूंगी, इजी लगेगा तो नहीं कर हो पाएगा तो नहीं। मैंने पढ़ लिया था, उसको बना लिया था। तो मुझे लग रहा था कि काफी टाइम हो तो जाता, वो कैलकुलेटिव था। पेपर था ऐसा कि कर सकते थे, पर इतना टाइम नहीं था कि कर लेंगे। सो मैंने उसको नहीं किया। फिर मैं उसको बना के सारी डेटा ऐसा लिख के फिर मैं चली गई थी दूसरी DI पे। वो मेल फीमेल की थी, टोटल मेल फीमेल का दिया था और मेल का दिया था। उसमें फीमेल का निकालना था। ये सबसे ईजी वाली DI थी। सेकंड एक और DI आई थी नेक्स्ट, वो क्या थी, वो कुछ वो परसेंटेज बेस्ड थी, ठीक है, परसेंटेज था वो उसमें। तो उसके जो क्वेश्चंस थे मतलब वो भी कैलकुलेटिव ही थी और उसके क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े बड़े थे। तो ऐसा था। फिर उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा डायरेक्टली उठा के दे दिया हो, वो नहीं था। मतलब कैलकुलेटिव थे। चाहे वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में 5-3 का रेशियो था, 2 लोगों का था और एक बंदा निकल जाता है, दूसरा बंदा फिर 12,000 ऐसा कुछ रुपए लेके आता है, तो वो भी कैलकुलेटिव था। मतलब ओवरऑल जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चन, बोर्ड एंड स्ट्रीम का भी आया था, ठीक है, और एक एवरेज का भी क्वेश्चन उसमें आया था, वो भी लेंथी था। सब थे अच्छे खासे क्वेश्चन। तो मैंने 19 इसमें अटेम्प्ट किए कॉन्ट में। और फिर रीजनिंग खुल के आता है। तो रीजनिंग जब सबसे पहले आता है तो उसमें इनइक्वालिटी, हाँ इनइक्वालिटी थी, तो वो मैंने किया। 2-3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे। फिर आता है सिलॉक्स मैंने कर लिए थे। दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही होंगे सिलॉक्स के, ज़्यादा नहीं थे। फिर बाकी सारी A to Z वो थी, पजल थी। तो फर्स्ट जो एक पजल थी वो क्या कहते हैं, अनसर्टेन लोग थे उसमें, वो मैंने किया। एंड एक पजल थी उसमें बटर मिल्क और ऐसा करके मिल्क शेक करके दिया था। मैं उसमें फंस गई थी, मेरे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था और हम पता नहीं क्या हो गया था, जोन आउट हो गई थी मैं, क्या हो गया था, अटक गया था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बचे हुए थे और एक इन और साउथ एंड नॉर्थ की एक पजल थी। तो उसमें बोला था कि नॉर्थ में साउथ से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने उसको अटेम्प्ट किया। तो मिला जुला के मेरे केवल रीजनिंग में 18 क्वेश्चन हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मेरा यही था रिव्यू। मैं मॉक देती थी, मॉक मेरे ओके ओके नंबर आ जाते थे। अभी आईबीपीएस पीओ की जैसी भी वैकेंसी है और जो भी चीज़ें हैं उनको मिला जुला के क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, मुझे ये फेस बिल्कुल भी लाइफ का अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं ना इसमें आगे बढ़ पा रही हूँ ना मैं पीछे हो पा रही हूँ। मैं आई फील दैट कि मैं स्टक हो चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से। और मैं ना, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी वजह से ना बहुत लोग को, जो मेरे अपने हैं, उनको मैं परेशान करती हूँ। लाइक जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो क्योंकि क्योंकि गुजरात मेरे लिए थोड़ा नया है और मैं यहाँ पे अकेले जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकती। सो मुझे एग्ज़ाम दिलाने मेरे हस्बैंड जाते हैं। सो फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, अटेम्प्ट कम हो जाते हैं, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं, मैं भी होती हूँ। सो यही सारी चीज़ें चल रही हैं अभी लाइफ में। अम, मैं मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ से बाहर निकलने की और सब संभालते हुए, सबको सब कुछ साथ में लेकर चलते हुए। लेकिन पता नहीं कब मैं इससे निकल पाऊँगी। ठीक है, अभी जो भी है ये मेरे अटेम्प्ट हैं और मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इंग्लिश में बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में 21 मैंने अटेम्प्ट किया और मुझे लग रहा था कि इंग्लिश मेरी सही जा रही है और कॉन्ट और रीजनिंग में मेरी सही जाएगी। बट पता नहीं क्या हो गया रीजनिंग में। पता नहीं डेस्टिनी है और किस्मत है, पता नहीं क्या। अब मुझे ऐसे ही लगने लगा है। एनीवेज, आप जिन लोग का भी फर्स्ट शिफ्ट का था एग्ज़ाम, अपनी अटेम्प्ट शेयर करना और होप फॉर बेस्ट। बाय।